हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है आर्टिकल में ए और एन को के सारे नियम को जो है अच्छे से समझ लिया था, उन नियमों के बारे में एग्जाम्पल के साथ। और अब उसके जो है कुछ अपवाद हैं, अजम्पशन है, जो कि हम इस वीडियो में देख लेते हैं। ये बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगी, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा अजम्पशन नहीं है। और कुछ हम जो है नोट डाउन करेंगे और कुछ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ जो है जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ उन चीज़ों को मैं ऐड ऑन कर लूँगी। तो चलिए, इसके कुछ जो अजम्पशन हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में वन का यूज़ कैसे होगा उसको हम लोग समझेंगे। और फिर इसके बाद फिर सीधे आ जाएंगे द पे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नॉइज़ होता है, यानी नॉइज़ यानी शोर, आवाज़, जो भी, ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन फिर भी इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। ये जो है ये अजम्पशन में है, इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। तो इसके लिए मैंने आपको जो है कल जो मैं रूल बता रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ए का यूज़ जैसे होता है ना, ये फ्रेजल वर्ब होते हैं। डोंट मेक अ नॉइज़, ठीक है? इसके साथ तो ये यूज़ होगा ही, लेकिन नॉइज़ के साथ भी जो है, नॉइज़ के साथ जो है ए का यूज़ होगा, जबकि ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। और हमने क्या पढ़ा था? अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है ए एन का यूज़ नहीं होता, ए एन का यूज़ जो है काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद ये है कि जो है नॉइज़ के साथ जो है, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बाद भी हमें इसके साथ जो है ए का यूज़ होता है। तो ये अधिकतर फ्रेजल वर्ड में ही होता है, डोंट मेक ए नॉइज़। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, यानी इसके जो अजम्पशन होते हैं ये प्रैक्टिस करने पे और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। दूसरा, सेकंड हम देखते हैं। सेकंड में क्या होता है? जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है, तो इन्हें कुछ शब्दों का प्रयोग करके इन्हें काउंटेबल बनाया जाता है, और इसके बाद जो है तब नाउन जो है इससे पता होता है, उसकी गिनती का हमें पता होता है। यानी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके बाद हमने कुछ ऐसे वर्ड्स लगा दिए जिससे हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो वहां पे हम ए और एन का यूज जो है कर सकते हैं, अगर हमें करना है तो। जैसे, चलिए पहले हम इस रूल को जो है लिख लेते हैं। यानी अनकाउंटेबल जो अनकाउंटेबल जो नाउन होंगे, अब काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम जब नाउन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बता देंगे। अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व से पहले ए और एन का यूज, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि अनकाउंटेबल के साथ जो है ए एन का यूज नहीं होगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज कब होगा? का यूज जो है तब करेंगे जब हम इसके साथ कुछ वर्ड्स को जोड़कर उसे काउंटेबल बना लेंगे, ठीक है? यानी अनकाउंटेबल नाउन का यूज के साथ हम ए एन का यूज तभी करेंगे जब हम उसके साथ जो है उसमें कुछ ऐसे चीज़ों को ऐड ऑन कर दें जिससे उस अनकाउंटेबल नाउन की हम गिनती कर सके। चलिए, इसका एग्जांपल हम देख देखते हैं। आई हैव अ मिल्क बार, ठीक है? अब जैसे हमें पता है कि मिल्क जो होता है ये दूध होता है, दूध को तो हम गिन नहीं सकते। अब इसको गिनने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ऐसी चीज़ चाहिए ना जिससे हम इसे गिन सकें, और उसके बाद हम बता सकें कि हाँ, इसकी मात्रा इतनी, यानी इसको हम मात्रा में क्वांट हम 1-2 दूध नहीं होते, 1 लीटर हो सकता है, 1 किलो हो सकता है ना, 1 पैकेट हो सकता है, और या 1 ग्लास हो सकता है। तो इसे मेज़र करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्या है? मिल्क बार। तो इसके साथ ये, अब इससे हम जो है काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए इसके पहले हमने ए का यूज़ किया, और नॉर्मली सिर्फ मिल्क रहता है तो इसके पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। तो इस अनकाउंटेबल को हमने एस क्या किया? काउंटेबल बनाया है। जैसे अब अगर दूध को ग्लास में हम डाल दें तो उसे काउंट कर सकते हैं, 2 ग्लास है, 3 ग्लास है, 4 ग्लास है। बट नॉर्मली मिल्क है तो उसे 1-2 दूध है, 3 दूध है, ऐसे करके हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए, एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? आई हैव अ गुड न्यूज़। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ जो है
उसको हमने कैसा बना दिया कि ये जो है गुड, अच्छी है। कैसी है? अच्छी न्यूज़ है। तो इसके साथ हमने जो है ए का यूज़ किया, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब भी हम ए या एन का यूज़ करेंगे तो उसे कुछ वर्ड लगा के उसे जो है काउंटेबल बनाएंगे, उसके बाद ए और एन का यूज़ करेंगे। आई थिंक ये ये रूल जो है, यानी ये अपवाद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो है, जब मैंने पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि किसी भी प्लूरल का, यदि कोई भी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के पहले जो है हम या उसके साथ ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। हमने पहले ही पढ़ा था कि ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज़ करते हैं और प्लूरल फॉर्म आएगा, क्योंकि वो प्लूरल है तो उसमें एक क्यों लगाएंगे। तो प्लूरल, यदि प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद किसी भी प्लूरल नाउन के पहले, कोई भी अगर प्लूरल नाउन है तो उसके पहले एन का यूज़ तो नहीं होगा। ये रूल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? प्रॉपर नाउन से पूर्व ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। क्या है? प्रॉपर नाउन से पहले हम किसका यूज़ नहीं करेंगे? ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इसका ए और एन का यूज़ कब करेंगे? हमने आगे पढ़ा था कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसके लिए जो है अनजान है। अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई वक्ता जो भी उसके बारे में बता रहा है उसके बारे में वो नहीं जानता है, तो वहाँ पे हम जो है यूज़ कर सकते हैं। यानी वक्ता के लिए व्यक्ति अनजान है या किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में यदि बताया जा रहा है, तो वहाँ पे भले हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ही इज़ गांधी, तो उस जगह पे हम करेंगे, उसकी विशेषताओं की तुलना करके बताया जा रहा है, वरना अदर वेज़ जो है प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन जो हों, इसके बाद ये लास्ट है, अनकाउंटेबल सॉरी, अनकाउंटेबल जो नाउन होंगे उनके साथ जो है हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें होगा जैसे म्यूज़िक हो गया, ये अनकाउंटेबल है। मिल्क हो गया। हमने आगे पढ़ा था कि इसको जो है काउंट करने के लिए हमें इसके साथ कुछ चीज़ों को ऐड करना होगा, कुछ वर्ड को ऐड करके इन्हें काउंटेबल बनाना होगा। अब जैसे ब्यूटी हो गया, ब्यूटी हो गया। इसके बाद होमवर्क हो गया, होमवर्क हो गया। यानी ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी के साथ जो है हम ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। इनको ए और एन का यूज़ करने के लिए इनके साथ कोई किसी और चीज़ का जो है हमें ऐड ऑन करना होता है, कुछ शब्द का, जिसके बाद ही हम इसके साथ ए और एन का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा जो है ए एन का जितने भी अपवाद थे उन सभी को मैंने लिख दिया, और कुछ जो एक दो छूटे हुए हैं इनको हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वन का रूल देखेंगे कि वन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।